दोस्तों, कल्पना कीजिए आप सुबह अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर लिखा होता है कि प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 115 रुपए हो चुकी है। ऑटो वाला किराया बढ़ा देता है, ऑनलाइन खाना महंगा हो जाता है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं और महीने का बजट पूरी तरह बिगड़ जाता है, या फिर आप यूं समझिए कि चरमरा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में सिर्फ कुछ दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने लगी। क्या मिडिल ईस्ट में चल रही जंग इसकी सबसे बड़ी वजह है? क्या दुनिया किसी नए ऑयल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? और अगर गल्फ कंट्रीज से तेल आना बंद हो जाए तो क्या भारत के पास कोई दूसरा विकल्प है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है, भारत पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और अगर गल्फ कंट्रीज तेल देना बंद कर दें तो भारत के पास क्या विकल्प बचेगा। इस समय पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई और कुवैत पर है। ये वो देश हैं जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल खरीदता है। लेकिन अभी मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान और पश्चिम देशों के बीच टकराव के बारे में हम सभी को पता है। इजराइल, यूएस और ईरान आपस में लड़ रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा जो उभरा है वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध या हमला होता है तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है, और जैसे ही सप्लाई रुकती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल लगातार महंगा हो रहा है। अब सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है तो भारत क्यों परेशान है? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल विदेश से खरीदता है, और भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उनमें सऊदी अरेबिया सबसे प्रमुख है, और उसके बाद ईरान, यूएई और रूस आता है। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा हुआ तो भारत भी बच नहीं सकता, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर का सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो वह भारत ही होगा, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, यह भी सबसे बड़ा कारण है। तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के पीछे 5 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है क्रूड ऑयल महंगा होना। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने आप महंगे हो जाते हैं, क्योंकि भारत की निर्भरता विदेशों से ज्यादा है। वहीं शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण जहाजों का इंश्योरेंस और फ्लाइट चार्जेस बढ़ गए, तो तेल को भारत तक लाना पहले के मुकाबले अब ज्यादा कठिन हो गया है। रुपये कमजोर हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है तो तेल खरीदना और महंगा हो जाता है, क्योंकि तेल की खरीद डॉलर से होती है। वहीं टैक्स का बढ़ना। भारत में पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारें भारी भरकम टैक्स लेती हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत का बड़ा हिस्सा टैक्स ही होता है। और अगर हम देखें जो 5वां सबसे बड़ा कारण है तो वो है ऑयल कंपनीज का नुकसान। सरकारी तेल कंपनियां लंबे समय तक नुकसान सहती रहीं, लेकिन अब लगातार बढ़ते क्रूड ऑयल की वजह से कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है प्राइस बढ़ाने को लेकर के। जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं तब से इनके ऊपर और भी ज्यादा दबाव बन गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमत की ओर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा कीमत आंध्र प्रदेश में है, जहां 114 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार भी इसी रास्ते काम कर रहे हैं। अगर गल्फ कंट्रियों से तेल मिलना बंद हो जाए तो भारत कहां जाएगा? वो कहां से पेट्रोल खरीदेगा? ये भी बड़ी समस्या है। चलिए इसको भी साफ कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर गल्फ कंट्रीज भारत को तेल देना बंद कर दें तो क्या भारत रुक जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। भारत के पास कई विकल्प हैं। भारत और रूस के रिश्ते सदियों से अच्छे रहे हैं। जब भी कोई संकट आता है तो भारत रूस से मदद जरूर लेता है। यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने रूस से सस्ते तेल खरीदना काफी बढ़ा दिया था। बाद में यूएसए के दबाव के बाद रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने के बाद भारत ने फिर से रूस से क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा, और आज रसिया का बड़ा ऑयल सपोर्टर भारत बनकर के उभरा।